मुट्ठी भर ना समझो, हम हवा का रुख हटा देंगे। हम संत अपने पे आ गए तो ब्रह्मांड हिला देंगे। निवेदन करना चाहूंगा इस मंच से, इस छवि पर से, कि अपने जीवन में अगर कोई सिर पे पेट पे वार करता है तो सहन होगा, कोई पैरों पे वार करता है तो सहन होगा, लेकिन सम्मेद शिखर हमारा हृदय है, हमें कभी स्वीकार नहीं होगा। निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में तुमने कई बार वार किए, कभी तुमने हमारे पंखों का केस उठाया, कभी तुमने संतरा का मैसेज पहुंचाया, हमने उसको पीठ का वार समझा। अभी हृदय का वार है, ये हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। निवेदन करना चाहूंगा, कालीचरण जी बैठे हैं, प्रताप सिंह कचरिया बस बैठे हैं, सरकार में मंत्री हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि तुम्हारे पत्तों को हमने लहराया है, हिंदुस्तान के जेएनयू ने तुम्हें संविधान में पहुंचाया है। हमारी चेतना को मत इतना उखाड़ो कि हमने ही तुम्हें दिल्ली के मंत्रालय तक पहुंचाया है। तुम्हारी दिल्ली की दौड़ अगर कहीं से शुरू हुई है तो इन संतों के आशीर्वाद तले शुरू हुई है। इस बात को अंगीकार कर मत भूलिएगा। हमने पेट के वार को सहन, पीठ के वार को सहन किया है, पैर के घाव को सहन किया है, अब लोगों ने हमारे दिल पे वार किया है, इसको हम स्वीकार करने को राजी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि 5 लाख लोग तैयार हो जाएं। मैं आचार्य भगवान को दिल्ली ले जाऊंगा और बता दूंगा मोदी सरकार को कि अगर नंगे अगर संत एक हो जाएंगे तो कायनात के अपने आप हिसाब हिल जाएंगे और सुनील सागर जिससे में संबोधन लेकर के काफिला दिल्ली आएंगे, तुम्हारे तब परख के उड़ जाएंगे। निवेदन करना चाहूंगा, इस शक्ति को इकट्ठी कीजिए और 5 लाख लोग तैयार हो जाइए। मैं पूज्य गुरुदेव को निवेदन करूंगा कि आपका वर्षा योग दिल्ली हो ना हो, लेकिन पहला प्रवेश सीधा पार्लियामेंट ऑफिस हो। ये सरकार की शक्तियां अपने आप को भूल रही हैं कि इन शक्तियों को विमंत्रित करने वाली कोई शक्ति है तो वो दिगंबर शक्ति है। महावीर की तपस्या इनमें दिख जाती है, कायनात की हर जमीन को शीश झुकाती है। ये साधना के सुमेरु पर कायनात बिछाते हैं और संत एक हो गए तो ब्रह्मांड के पत्ते तक गिर जाते हैं। बंधुओं, ये कौन सी छोटी सी बात है। निवेदन करना चाहूंगा, हमें मुट्ठी भर मत समझो, ये मुट्ठी भर मानना ही छोटा है। हमारे जीवन में हमारी यही भूल रहे। मैं समाज से कहना चाहूंगा, मत बिखरो पत्तों की तरह, मत बिखरो पत्तों की तरह, बढ़ते जाओगे अरे सिमट जाओ तिरंगे की तरह, आकाश में लहराओगे। अब आकाश में लहराने का समय, आगाज करने का समय है। अपने जीवन को प्रफुल्लित करने का मन बनाइएगा। ये जीवन चिताओं के ढेर में जले, चेतना को जिंदा करने का मौका मत गवाइएगा। ये चेतना को जिंदा करने का मौका है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कल मुझे मौका मिला नहीं सीएम से 2 बात करने का। दिल के अरमान मेरे अंदर के अंदर रह गए और सीएम मुझे देख के इस्तेमाल करके चले गए। निवेदन करना चाहूंगा, इस बात को मत भूलो, अगर जयपुर के जेएनयू बोर्ड नहीं देंगे तो सरकार के परिंदे पुल बंद हो जाएंगे। जितना भी टैक्स तुम्हारे खाते में जाता है और तुम्हारे यहाँ जो घी रोटी पर लगाया जाता है वो जैनों का बाउल है जो तुम्हें हर बार जिता के लाता है। इस बात को मत भूलिएगा। ये जीवन की शान है। दिगंबर संत के भगवान है, महावीर के वंशज की छति को तुमने क्षतिग्रस्त किया तो सहन नहीं होगा। ये हिंदुस्तान का अपमान है बंधुओं, हिंदुस्तान का अपमान हमें सहन नहीं होगा। सम्मेद शिखर हम जैनियों का हार्ट है, हृदय है, उसमें दखलंदाजी हमें नहीं है। हम अहिंसक लोग हैं, हमें शांति से रहने दो। क्रांति में आ गए फिर तुम शांति से बैठ नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान रख के चलना। निवेदन करना चाहूंगा, समय बहुत कम है, कहने को बहुत मन है, लेकिन आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और एक पंक्तियां कह करके, अंतिम 4 लाइनें कह करके विराम देना चाहूंगा
कि एकता के बुलंदे आकाश तक जाएंगे, ये एकता के बुलंदे आकाश तक जाएंगे। हम सब एक हो गए तो धरती के कायनात हिल जाएंगे। सरकार अपने आप को बचाना चाहे तो एक बार कदम बढ़ाए, सुनील सागर के आके चरणों में शीश झुकाए। हम सब तुम्हें माफ करके मान जाएंगे, तुम्हें माफ करके मान जाएंगे। जय बोलिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी के। हेलो।